नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल के एक और नए एंड लेटेस्ट एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के इस एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिला, जहां पर द उसोस और रोमन रेंस एक बार फिर से आमने-सामने देखने को मिले। वहीं हमें रोमन रेंस का 1000 डे का यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करने का सेलिब्रेशन भी देखने को मिला। और साथ ही बहुत कुछ भी देखने को मिला, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, स्मैकडाउन के इस एपिसोड की शुरुआत होती है ऑस्टिन थ्योरी के साथ। ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर आकर कहते हैं कि रोमन रेंस और उन्होंने कुल मिलाकर 1200 डेज तक अपने चैंपियनशिप को डिफेंड कर दिया है। अगर डब्ल्यू उन्हें सेमस जैसे ओपोनेंट देती रहेगी तो वह खुद एक दिन 1000 डे का चैंपियनशिप रिटेन का जो माइलस्टोन है वो पूरा कर लेंगे। और यहाँ पर स्मैकडाउन के इस एपिसोड में वे प्रेटी डेडली के साथ टैग टीम बनाकर ब्रॉलिंग ब्रूट्स के खिलाफ मैच लड़ने वाले हैं। और यहाँ पर पहला मुकाबला ब्रेवलिंग ब्रूट्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड प्रेटी डेडली के बीच ही होता है। और यहाँ पर प्रेटी डेडली एंड ऑस्टिन थ्योरी इस मुकाबले में जीत दर्ज करते हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ पॉल हेमन के साथ बैकस्टेज नजर आते हैं। पॉल हेमन यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि मैंने एडम पियर्स से बात की है और उनसे कहा है कि आज रोमन रेंस के 1000 डे का जो सेलिब्रेशन है उसमें द उसोज को इस बिल्डिंग से बैन किया जाए, यानी कि द उसोज यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इसके बाद एक और मुकाबला होता है द ओसी वर्सेज हिट रो का, और यहाँ पर द ओसी हिट रो को परास्त कर देते हैं। इसके बाद पॉल हेमन एक बार फिर से बैकस्टेज नजर आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ होते हैं एडम पियर्स। और पियर्स यहाँ पर कहते हैं कि पॉल हेमन को आश्वस्त करते हैं कि यहाँ पर द उसोज नहीं आने वाले हैं, उनके ट्रेवल को हमने बैन कर दिया है और आज की रात में द उसोज इस बिल्डिंग में नहीं आ पाएंगे। इसके बाद असुका का यहाँ पर एक प्रोमो होता है और इसके बाद लेस इवांस वर्सेस जेलिना वेगा का मुकाबला होता है और यहाँ पर जेलिना वेगा लेस इवांस को हरा देती है। इसके बाद एक और मुकाबला होता है मॉन्टेज फोर्ट वर्सेस एले नाइट का, और ये दोनों मुकाबले मनी इन द बैंक क्वालिफायर मुकाबले हैं, जहां पर मॉन्टेज फोर्ट को एले नाइट ने हरा दिया। इस मुकाबले के बाद ट्रिपल एच का म्यूजिक बजता है और द गेम है वो रिंग के अंदर आ जाते हैं। ट्रिपल एच यहाँ पर रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और ट्राइबल चीफ अपने कलीग सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन के साथ रिंग के अंदर आते हैं। और यहाँ पर ट्रिपल एच रोमन रेंस के लिए एक न्यू बेल्ट है वो रिंग में लेकर आते हैं और इसी के साथ द गेम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं रोमन रेंस को 1000 डे टाइटल रेंस के लिए। गेम यहाँ पर कहते हैं कि WWE के इतिहास में 3 दशकों से ये पहली बार हो रहा है जब कोई चैंपियनशिप 1000 डे के लिए यहाँ पर रिटेन की गई है। और साथ ही रोमन रेंस को ट्रिपल एच एक नई चैंपियनशिप बेल्ट देते हैं और रोमन रेंस इसके साथ काफ़ी खुश नजर आते हैं। लेकिन तभी द उसोस का म्यूजिक बजता है और वे इस बिल्डिंग में हैं और इस रिंग में आने वाले हैं। जिमी उसो एंड रोमन रेंस आमने सामने हो जाते हैं और रोमन चाहते हैं कि जे उसो और जिमी उसो के फेस पर किक मारे और जो उसका हिसाब नाइट ऑफ चैंपियंस का था वो यहाँ पर बराबर कर दे। इसके बाद जिमी उसो कहते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही चीज़ है जो फिक्स हो सकती है और वह है रोमन रेंस। और इसके बाद कहते हैं कि रोमन रेंस कभी भी एक अच्छे भाई नहीं हो सकते हैं। कौन अपने भाई को इस तरह से जलील करता है और हर्ट करता है अपनी ही परिवार के सदस्यों को। इसके बाद जिमी उसो कहते हैं कि रोमन रेंस है वो पागल हो चुके हैं और साथ ही वह सोलो सिको को भी चेतावनी देते हैं कि रोमन रेंस जब तक तुम उसके काम के हो साथ रहेंगे और नहीं तो वह उन्हें धोखा देकर उन्हें अपने क्लब से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद रोमन रेंस जिमी उसो को सोलो सिकोआ के लिए बोलने से मना करते हैं और सोलो सिकोआ को माइक है वो रोमन रेंस हाथ में दे देते हैं। सोलो सिकोआ यहाँ पर कहते हैं कि वह ट्राइबल चीफ को एक्नोलेज करते हैं, लेकिन द उसोज उसके भाई हैं। इसके बाद जिमी उसो कहते हैं कि जे उसो और सोलो मेरे ब्रदर्स है और जैसे कि रोमन रेंस की तरह हमेशा की तरह ही वो पूरी WWE को चलाना चाहते हैं द ब्लड लाइन के साथ। इसके बाद जिमी उसो और रोमन रेंस रिंग के बीच में गले लगते हैं, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर माइक में कहते हैं नो। और इसके बाद वह सोलो सिकोआ की तरफ देखते हैं और सोलो सिकोआ एक बार फिर से अटैक कर देते हैं जिमी उसो पर। जे उसो इस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। रोमन रेंस के रिंग से बाहर जाने के बाद जे उसो जिमी उसो की हेल्प करते हैं और सोलो सिकोआ भी ट्राइबल चीफ को फॉलो करते हुए रिंग से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो तय हो गई है कि जो द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो एक बार फिर से हीटिंग अप हो रही है, यानी कि आने वाले समय में अब WWE में ये स्टोरी लाइन बेहद मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आज की स्मैकडाउन से पता चलता है कि जे उसो एंड जिमी उसो है दोनों अभी तक एक साथ में हैं, वहीं उनके ब्रदर सोलो सिकोआ रोमन रेंस के साथ में है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में
क्या सोलो सिकोआ रोमन रेंस का साथ देते हैं या फिर अपने भाइयों की तरह रोमन रेंस को एक बार फिर से धोखा देंगे? खैर ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों आपके क्या है ओपिनियन इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।